नमस्कार। इस समय मैं दिल्ली में हूं और हमारे साथ बात करने के लिए मनीष कश्यप फ्रेंड्स क्लब के राष्ट्रीय संयोजक ऋतुराज जी हैं और इनसे वार्ता करना चाहूँगा कि जो 1 तारीख को जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन इन्होंने किया और आगे क्या करना चाहते हैं उस पर आज बात होगी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा और मुझसे बात करने के लिए आप यहाँ तक आए। सर, ये बताइए कि आपने जंतर मंतर पर 1 मई को धरना प्रदर्शन किए, उससे आपको क्या फ़ायदा मिला और आगे आपका क्या प्लानिंग है? सबसे पहले बात बता दूं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर कोई व्यवसाय नहीं है, उसको फ़ायदा होता है, सबके फ़ायदे में ही अपना फ़ायदा देखता है। इनमें सबकी बात करता हूँ, सबके हित की बात करता हूँ। सब खुश हम खुश, सब दुखी हम दुखी। क्योंकि भाई कोई हम तो एमएलए है नहीं, एमपी है नहीं, सैलरी के लिए काम करते नहीं, अपने पिताजी के रास्ते पर चल रहे हैं और ईमानदारी में मुझे बहुत आनंद आता है। और मनीष कश्यप के लिए मैं लड़ा, मेरे बहुत सारे मित्रों ने लड़ा और एक सिर्फ मैं ही नहीं लड़ा, इसको बनाने वाले में मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। आप कुणाल सहनी जी थे जिन्होंने बुला के दिल्ली में प्रोग्राम किया जाए, आपको सिद्धार्थ भाई थे शर्मा जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, और जितने भी मित्र जहाँ पर सैकड़ों में जो जुटे थे लोग, ये हज़ारों लोग जो कटकर्ता बन गए हैं, लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, यह मनीष कश्यप का त्याग है ना कि मेरा। मैंने तो सिर्फ एक शुरुआत किया है कि एक अच्छे बंदे को जेल हो गई है, उसे छुड़ाना चाहिए। नहीं तो कल हमको भी हो जाएगा। हम सब बोलते हैं, लड़ते रहते हैं, तो कुणाल जी को हो जाएगा, कल सत्यार्थी जी को हो जाएगा, कल आपको भी हो जाएगा। तो हम सबको मिल के लड़ना चाहिए किसी भी बुराई के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ। किसी पार्टी में हो, किसी जाति में हो, कोई गलत करता है तो लड़ना हमारा फ़र्ज़ है और बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है। तो मैं लड़ के थोड़ी शांति मिली कि थोड़ा मैंने कुछ किया है, लेकिन अभी उतना शांति नहीं मिला है जब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं आता है। और मनीष कश्यप के लिए मैं बिहार का पूरा पटना गांधी मैदान नहीं भर देता हूँ, तब तक ना मुझे शांति मिलेगी, ना मनीष कश्यप को माँ को मिलेगी, ना बिहार के पूरी किसी माँ बहनों को मिलेगी। बिहार की माँ बहनें मुझे रोज़ 1000-1200 कॉल आता है, मैं उतना उठा नहीं पाता हूँ। मैं रोबोट नहीं, इंसान हूँ। पहले 8-10-15 दिन में उठाया, लिखा नंबर, 8-10 लोगों से मैंने बातें किया और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, लेकिन बड़ी आत्मिक यहाँ शांति मिलता है कि मैंने अच्छा काम किया। पैसा तो नहीं कमाता हूँ, लेकिन जब कोई देखता हूँ किसी की आंखों का आंसू पोंछ रहा हूँ, किसी के लिए लड़ रहा हूँ, दूसरों के लिए लड़ रहा हूँ जिसको मैं जानता नहीं हूँ, तो लगता है कि मैं मानव का बच्चा हूँ, मैं आदमखोर नहीं हूँ, मैं जानवर नहीं, बस इतनी सी बात है। ऐसा मुझे जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि आप जिधर भी जाते हैं, मनीष कश्यप का जो समर्थन करने वाले आम जनता हैं वो आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्या बात है? देखिए, ये कमाई हमारी नहीं है, यह कमाई मनीष कश्यप के लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। और रही बात विचार, मेरी जो विचारधाराएँ हैं, बातें हैं, हमारे मित्रों से मिली है, मेरे माता पिता से मिला है, हमारे भाई भौजाई से मिला है, मेरे पूरे गांव समाज से मिला है जहां मैं जन्मा हूं, जिस मठिया गांव में, केसरिया में। उस गांव के हर जातियों के लोगों ने जो मुझे प्यार किया है, जो संस्कार मैंने देखा अगल बगल में मिलकर रहने का मेरे गाँव पंचायत में, उसी से मुझे मिला है। मेरे बड़े भाई से मिला है, मेरे पापा जी से मिला है, बाबा जी से मिला है, मेरे मित्र कुणाल जी से मिला है, प्रभात शक्ति से मिला है। जितने भी मेरे अच्छे मित्र हैं उन सब साथ हम रहे, हम सब लोग दारू नहीं पीते हैं जितने मेरे मित्र हैं, और नशा नहीं करते। नशा था कि किसी को टीचर बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को अभिनेता बनना है, तो बड़े से सपने देखने वाले लोग हैं, थोड़ा कष्ट तो होता है। राम को भी कष्ट हुआ था। मेरे पिताजी कहते हैं जो कष्ट करता है वही फर्स्ट करता है। अभी तो उम्र के समझिए कि जवानी के पड़ाव पे हूँ, अभी तो पैसा नहीं कमा पाया, लेकिन शायद नाम कमा रहा हूँ, लग रहा है। बिहार से आप दिल्ली चल के आए और धरना प्रदर्शन अच्छे ढंग से किए और अभी भी फ़िलहाल आप दिल्ली में हैं। आप कब फिर बिहार जा रहे हैं? बिहार का जो कार्यक्रम है उस पर आप कैसे काम करेंगे? देखिए, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं दिल्ली भी आया था तो हम अकेले नहीं आए थे, हमारे साथ कुणाल सहनी जी भी आए थे, हम भी आए थे और मेरे बहुत सारे मित्र भी आए थे। फिर सत्यार्थी जी ने सपोर्ट किया, दिल्ली में सब कारवा बनता चला गया। पहले कुणाल जी, हम अपना बैठ के बातें कर रहे थे, कुणाल जी बोल रहे थे कि तुम सिर्फ पटना बंद कर रहे हो, बिहार बंद कर रहे हो, यार दिल्ली में भी कुछ किया जाए जहाँ से नेशनल कवरेज मिले। तो आइडिया मित्रों ने दिया था मुझे और मैं वहाँ से चला। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे पिताजी ने मुझे अपने बेटे के नाम लिखाने के लिए पैसा दिया था, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलता हूँ, और उस पैसे को लेके मैं दिल्ली आ गया था। अब हम लोग के पैसे ख़त्म भी हो रहे हैं, कुछ कुणाल जी ने भी खर्चा किया, कुछ हमने भी किया, कुछ सत्यार्थी जी ने किया, किसी समय चंदा नहीं मांगा और हम सब यहाँ तक पहुँच गए हैं। लगता है कि बिहार बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। हम लालू यादव जी हमारे मुख्यमंत्री थे, गर्व की बात है, अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद की सरकारों 5 साल के बाद में उनके सालों लोगों ने उनका लोग बगल के लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया कि वो जंगल राज हो गया। मैं तो उस समय तो मुझे होश भी नहीं था। मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, बहुत हत्याएं, नरसंहार हुए। मैं नहीं चाहता हूँ कोई दलित मरे, स्वर्ण मरे, ओबीसी मरे, मलाह मरे। मैं चाहता हूँ सबके बेटा महफूज रहे, सबका बेटा साथ रहे, साथ खाना खाए।
और मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाए या किसी के बेटा भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अच्छी तरह मनीष कश्यप को बाहर आना चाहिए। और मनीष कश्यप को लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री वो बन जाएगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि इतने कॉलें मुझे आती हैं ठेले वाले के भाई, चूड़ी बेचने वाले के भाई, दलितों के, स्वर्णों के, ओबीसी के, हर घर की औरतें रोती हैं भाई। तो जिसके साथ माँ है उसका बेटा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, तो हम लगे हुए हैं। ऐसा मुझे सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिलती है कि जो मनीष कश्यप को जो आर्थिक अगर परेशानी हो तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो उस पैसे से भी सपोर्ट करना चाहते हैं। अब बताता हूँ मैं गरीब की बात कर, गरीब तो समझिए कि अपने गहना बेचने को तैयार है। कुछ माताएं हैं, बहनें, भौजाई हैं हमारे जो दिल्ली में हमें मिली, जो सब्जियाँ बेचती हैं, बोली बेटा मैं गहना बेच दूँगी। मैंने बोला नहीं, आपका बेटा मनीष कश्यप गहना है, मैं भी आपका बेटा हूँ, देवर हूँ, मैं गहना बेचने नहीं दूंगा, मैं कोई जुआड़ी नहीं हूँ। एक बहुत बड़े धनाढ़ हैं, आपको हरियाणा के हैं, सिंह जी हैं, वो बोले कि भाई मेरे पास 52 एकड़ जमीन है, मैं पूरी बेच करके मनीष कश्यप के मुख्यमंत्री बनाने में लगा दूंगा। तो इससे मेरे पास बहुत दर्जनों कहानियाँ हैं। कुणाल जी से पूछिएगा, सर आरती जी से पूछिएगा कि कितनी कहानियाँ आपने भी देखा होगा जंतर मंतर पर कि हम लोग खाली भगत सिंह की तरह 3 लोग आए थे, ठीक है ना, और यहाँ पर कितने लोग हो गए। तो लगता है कि बिहार में भी लोग मुझे रोज़ कॉल कर रहा है, मतलब 10-15 हज़ार लोग बिहार में बाई कॉलिंग मुझसे जुड़ गए हैं। 4.25 लाख लोग मैसेज कर चुके हैं, आपको व्हाट्सअप कर चुके हैं। तो 4.25 लाख लोगों का एक समूह 10-15 दिन में बन गया है। सोचिए कि बिहार के 2.5 करोड़ जो बाहर चले गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, मैं चाहता हूँ उनको बुलाकर बिहार लाऊं, उनका फिर से नाम जुड़वाऊं और बिहार की जवानी और पानी का दम एक बार जब प्रकाश की तरह पटना के गांधी मैदान में दिखा दूं। छोटों को प्यार है, बड़ों को प्रणाम है, और हम लोगों को लव यू मेरे भाइयों, बिहारियों, बिहार बदलो। और जितने भी मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग हैं भाई, इस चैनल को प्रमोट कीजिए और इन्हें भी मनीष कश्यप बना दीजिए। देखते हैं कितने मनीष कश्यप पर लोग इन्हें से लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हज़ारों प्रमोटर हो जाए बिहार के बेटा, जिनका चैनल मनीष कश्यप की तरह हो जाए। और जितने फॉलोअर हैं, लाखों करोड़ जो मनीष कश्यप के हैं, हमारे फॉलोअर हैं, उस सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस भाई को भी बढ़ाइए और बिहार में एक और मनीष कश्यप को पैदा कर दीजिए कि फिर कोई हिम्मत ना करे कि फिर किसी को भी जेल भेज सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मनीष।